हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने देखा था जहाँ के सब सो चुके थे, यहाँ तक कि नताशा और चाहत भी सो चुके थे। जहाँ पर चाहत ने ऐसी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जिसकी वजह से नताशा का भी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, लेकिन बट नताशा ने उसे कंट्रोल करके सुला दिया। अब उसके आगे सुबह के 9 बजे, अभी तक कोई जगा नहीं, कोई भी नहीं जगा था। तब चाहत की आंखें हल्की हल्की सी खुलने लगती, हल्की हल्की सी। जब उसकी आंखें खुलती तो सर भारी महसूस हो रहा था उसे, क्योंकि वो अच्छा खासा ड्रिंक कर चुकी थी। तब जब वो आंखें खुलती तो सबसे पहले वो देखती है उसके ऊपर कुछ वजन है। वो हिल नहीं पा रही थी, ना साइड हो रही थी ना इस साइड हो रही थी। वो खुद को हिलाना चाहती थी बट हिला नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पेट के ऊपर, चाहत के पेट के ऊपर नताशा सो रही थी। तब चाहत अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करती है तो इसे ऐसे लगता है उसके हाथ किसी चीज़ से बंधे हुए हैं। तब वो सर उठा के अपने सर के ऊपर देखती थी, जो हाँ उसके हाथ दोनों एक साथ बंधे थे, लेकिन हाँ वो कस के नहीं बंधे थे, उसकी हल्की फुल्की वो हिला रही थी। इतने इस कस के नताशा ने नहीं बांधे थे। तब वो कहती, शिट, ये मेरे हाथ किसने बांधे और मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है। हाँ, और मेरी बॉडी पर ऐसा लग रहा है कोई पत्थर पड़ा हुआ है जिसे मैं हिला भी नहीं पा रही हूँ। कितनी भारी चीज़ है ये, न मैं इस तरफ हो रही न मैं उस तरफ हो रही, और मेरे हाथ बंधे हुए। और मैं कैसे अपने हाथों को खोलूं और उठ के देखूं कि मेरे ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ये सोच रही थी। तब चाहत को ऐसे महसूस होता है उसकी कमर को कोई सहला रहा है। जब वो थोड़ी सी अपनी आंखें थोड़ी सी झुकाती है, बहुत मुश्किल होता है कि खुद को थोड़ा ऊपर करके और अपनी नज़र को झुकाना, क्योंकि हाथ बंधे हुए थे। तो वो देखती नताशा उसके ऊपर सोई थी और वो उसके पेट को सहला रही थी और कह रही थी, सो जाओ चाहत, रात है, सो जा, पूरी रात तंग किया, तब तो सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, चाह सो जा सो जा। तब वो गौर से सुनती है, पहले तो उसे आवाज़ सुनाई नहीं, सही से सुनाई नहीं देता। पहले तो चाहत को सही से आवाज़ सुनाई नहीं देता, बट जब वो सुनती हो कह रही ये मुझे सुला रही है और मैंने ऐसी क्या हरकत की है जैसे ये मुझे कह रही कि सो जाओ चाहत, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। यानी कि मैंने इन्हें तंग किया और इन्होंने मुझे बांधा है। इंटरेस्टिंग, क्या बात है, नताशा कपूर को मैंने तंग किया, वाह, और मुझे इस तरह बांधा है इसकी तो। तब उसके चेहरे की तरफ देखती, एक मासूम सा बच्चा जो अपनी माँ की गोद में सर रख के सोता, वैसे बिल्कुल वैसे ही लगती है उसे चाहत को। तो वो कुछ कहते कहते रुक जाती है और कहती, हाय रे, कितनी मासूमियत से सो रही है, अब मैं कैसे इन्हें उठाऊं और कैसे पूछूं मैंने क्या किया और उन्होंने क्यों मुझे बांधा है। नताशा, सोते वक्त कौन इतना मासूम लगता है जिस तरह तुम लगती हो, जागते हो तो राक्षस नहीं लगती हो, सोते हो इतनी मासूम। हाय, मेरा दिल जा रहा है मर जाऊँ तुम पे। है, ये मैं क्या कह रही हूँ, एक तो ये मेरे ऊपर सो रही, ऊपर से मैं इसे ये सुना, नहीं मुझे इसे उठाना है, बिल्कुल नहीं। उसके दिल से आवाज़ आती है, बिल्कुल नहीं, बच्चे को सोने दो। अगर बच्ची उठ गई तो राक्षस बनने में देर नहीं लगेगी और इस राक्षस को झेलने में तुम्हें देर नहीं लगेगी, इसलिए सोने दो। अच्छे बच्चे सो रहे हैं, अच्छे बच्चे सोने दो, तुम भी सो जाओ थोड़ी देर के लिए। तुम चुप रहोगी, तुम्हें तो काम ही बोलना है, आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो। हाँ, जब तक तुम अपने प्यार का इजहार नहीं करती तब तक नहीं करती, नहीं करती, ठीक है मत करो, लेकिन अगर जब तुम्हें इसने हाथ बांधे थे, तुम्हारे ऊपर इस तरह सो रही, तुम्हें चिल्लाना चाहिए ना। तो तुम क्यों उसकी क्यूटनेस, उसकी मासूमियत, उसकी सादगी पर फिदा हो रही हो, क्यों चाहती हो कि वो सोती रहे। बोलो बोलो बोलो, जवाब दो जवाब दो। तुम भी इससे प्यार करती हो, तुम भी चाहती हो कि वो सुकून से इसी तरह तुम्हारे ऊपर सोती रहे, लेकिन देखो ना, इतनी शरीफ बन रही है, इसकी शराफत भी तो देखो, तुम पर पूरी तरह से ब्लैंकेट और का तुम्हारे पेट के ऊपर सर रख के सोई थी। लगता है रात को तुमने कुछ ज्यादा ही तंग किया था उसे। चाहत, उसका दिल उससे बात कर रहा था, नहीं मैंने उसे ज़्यादा तंग नहीं किया। अच्छा, अगर तुमने उसे ज़्यादा तंग नहीं किया है ना, तो इस तरह से वो सोती नहीं तुम्हारे ऊपर, समझी, और तुम्हारे हाथ तक नहीं बांधती। जरूर तुमने ऐसी वैसी कुछ किया होगा, याद करो। मेरा सर दुख रहा है, क्या याद करो, चुप करो तुम। ओके, मैं चुप हो जाती हूँ तो देखो अपनी क्विटनेस बंदी को, एक एक कर दिल खामोश हो जाता है, सिर्फ धड़कने लगता है और भी फास्ट तेज।
तो अपने दिल पर हाथ रख के कहती, यार अब क्या है, खामोश हो गया, अब इस धड़कन को इस कदर फास्ट क्यों कर रही हो? ये ब्रेमिन, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे दिल क्यों इतनी तेज धड़क रहा है चाहत? जो शराब यार, ये कहकर वो चाहत आराम से अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है और लकीली कहा जाए उसके हाथ खुल जाते हैं और अपने हाथ को देखती, हाँ मेरे हाथ पता नहीं कब से बांधे जालिम ने, राक्षस ने कही कि कोई इस तरह करता है क्या? मेरे हाथ कितने दुख रहे हैं और देखो कैसे निशान भी पड़ चुके हैं इनके अंदर। चलो खुल तो गई, यही बहुत है, अब मैं इसे उठाती हूँ, नहीं सोने देती हूँ, नहीं उठाती हूँ, सोने। चुप, दोनों चुप, ना चुप, तुम भी चुप, दिल तुम चुप और चाहत तुम भी चुप। आह क्या यार, कंफ्यूज रख दिया इस दिल ने मुझे, बार बार बीच में कूद जाती है। ऐसा कौन करता है बीच बीच में कूदने वाली दिल? जो तुम नहीं समझते हो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। कहती है ना, दो डिसीजन लेनी चाहिए, एक दिमाग की, दूसरी दिल की। तो मैं तुम्हारे दिल हूँ, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ अलग अलग चीज़ें बताएगा, लेकिन मैं तुम्हें राइट चीज़ बताऊंगा कि अगर मैं लेफ्ट में हूँ लेकिन राइट होती हूँ, अक्सर होती हूँ। पूछ लो सबके दिलों से, मुझे क्या ज़रूरत है किसी के दिल से पूछने की, तुम काफ़ी बोलने के लिए। अब जस्ट शट अप, इस चुप करो तुम। ओके बॉस, ये क्या करो, चाहत उठती है और कहती है, प्यार से उठाती हूँ, रुको नताशा, मेरा सर दुख रहा है, सोने दो चाहत, नताशा उठो ना। अरे नहीं करना, कुछ नहीं करना, किसमिस नहीं करना चाहत, सोचा सुबह तुम मुझे ही डांटोगी कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, तुम खुद इतनी डीपली किस कर रही हो, ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हो, ऊपर से जब सुबह होगी तो तुम नहीं मानोगी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन नहीं, तुम यही कहोगी तुमने मैंने मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अल्लाह के तुम कर रही हो चाहत और तुम्हें संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है बाबा। बच्चा सो जाओ, मुझे सोने दो ना, पूरी रात के 3 बजे तक तुमने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था, अब तो सो जाओ मेरा बच्चा, सो जा, सुबह तुम्हें लॉलीपॉप खिलाऊंगी। हैं लॉलीपॉप? क्या मैं छोटी बच्ची हूँ और क्या मैंने इस कदर इन्हें तंग किया है और मैंने इन्हें किस किया है? मजाक कर रही है ना, झूठ बोल रही है, ये जाग रही है, जागते हुए ये कह रही है। लेकिन जब वो उसकी तरफ देखती तो वाकई वो सो चुकी थी, वो नींद में बड़बड़ा रही थी, उसे नींद में ही चाहत की आवाज़ सुनाई दे रही थी और नींद में ही ये सब नताशा कह रही थी। तब चाहत की थी, अब क्या करूँ, ये उठ ही नहीं रहे और मुझे वॉशरूम ज़ोर से लगी है और मुझे जाना है, क्या करूँ मैं? चिल्लाऊं? अगर चिल्लाऊंगी आसपास के सब लोग आ जाएंगे और ये नज़ारा देख के सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मैं नहीं चिल्लाती, थोड़ी देर सब्र करती हूँ। लेकिन ऐसा करते करते 10 बज चुके थे, अभी तक ये दोनों नहीं उठे थे। चाहत तो उठ चुकी थी, चाहत की आंखें खुली थी, सिर्फ नताशा को बड़े प्यार से, बड़े खूबसूरती से ताड़ रही थी, बहुत ज़्यादा त्याग रही थी उसे। सोते हुए चाहत नताशा को इस कदर देख रही थी, उसे लगता है आप सोते हुए अच्छे लगते हो, दिल कर रहा है आपको इसी तरह सुलाती रहो और कभी ना उठाओ। जिस तरह मासूमियत आपके चेहरे पे झलक रही, जिस तरह ये क्यूट स्माइल, हाँ इतने क्यूट है। ये क्या करो, अपने हाथ में आया हुआ मारती है तो उसे अपनी मोबाइल मिलती है तो उसे लेकर वो लाइट बंद करके, फ्लैश लाइट, तो 2-3 तस्वीर नताशा की इसी तरह इसी वे में ले लेती है और कहती है ये तस्वीर यादगिरी है, ये नहीं कि आप मेरे पेट के ऊपर सो रहे, नहीं, ये तस्वीर आपकी स्माइल को झलका रही है, जिस तरह आप नींद में ऐसा लगता है कोई खूबसूरत सा ख्वाब देख रहे हो, जिससे आपके चेहरे पर इतनी क्यूट वाली स्माइल है, बिल्कुल बच्चों वाली। दिल कर रहा है आपके दोनों गाल खींच लूँ, लेकिन इसे खींचने से शायद आपकी नींद खराब हो जाएगी। हाँ मैं क्या करूँ, वॉशरूम भी जाना है मुझे, नताशा उठो ना। तब उसके डोर पर नोक नोक की आवाज़ होती है, जैसे नोक नोक की आवाज़ होती है नताशा थोड़ी सी हिलती है, थोड़ी सी, और उठती नहीं है, बस हिलती है। तब चाह देखती है अगर ये उठ रही है तो मुझे सोना चाहिए, लेकिन मैंने अपने हाथ खोल दिए, चलो छड्डो यार, हाथ खोल दी तो क्या हो गया, सो जाओ। तब वहाँ से एक आवाज़ आती, मैडम मैडम नाश्ता तैयार है मैडम। तब नताशा नींद में कहती है, ए मैडम मैडम नहीं बोलो, सोने दो, रात को बहुत नींद नहीं आई थी मुझे, सोने दो, जिनको जागना है जगा दो, जिन्हें नाश्ता करना है करवा दो, उन्हें कहो का नाश्ता करके बाढ़ में जाओ, मुझे सोने दो। अगर किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया ना, मैं उनकी जान ले लूँगी, समझे तुम सबके सब, मुझे सोने दो भाई, सोने दो। ये कहकर चाहत नताशा फिर से
चाहत के पेट पे अपना सर रखती, क्योंकि बात करने के लिए उसने अपने सर को उठा दिया था, लेकिन आंखें नहीं खोली थी। तब चाहत कहती, अल्लाह ये क्या माजरा है, ये उठती ही नहीं है, मेरे पेट पे सो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे नरम गद्दा हो मेरा पेट, इस तरह मोम सॉफ्ट है। तब चाहत वो वहाँ से फिर से आवाज़ आती, मैडम 10 बज चुके हैं, आपने कहा था 9 बजे के बाद मैं आपको 10 बजे तक उठा दूँ। आपने जब सोते जाने थे जा रहे थे तब मेरे मोबाइल पर आकर मैसेज किया था, इसलिए मैं आपको जगाने आई थी। क्या 10 बज गए? जी बॉस 10 बज गए। सब उठ चुके हैं जी, आपके कहे मुताबिक मैंने उनसे पहले ही कहा था कि वो लोग नाश्ता कर लें, जहाँ जाना है वो जा सकते हैं, फिलहाल आपको ना उठाया जाए 10 बजे तक। तो उन्होंने यही किया। जॉन सर और शिल्पा मैम ऑफिस चले गए, पूजा मैम और टीना मैम उनके घर छोड़ने के लिए वो चले गए। उन्होंने नाश्ता कर लिया था। इनकी मैं लेट हूँ। जी मैम आप लेट हैं। वो 2 दफ़ा आपके रूम की तरफ आए थे, नॉक भी किया था। पूजा कहती हाँ, चाहत सुन रही थी, आंखें नहीं खोलती और मन में ही कह रही थी हाँ आए थे, दोनों आए थे और मैंने किसी को आवाज़ नहीं दी थी, ना टीना को, ना पूजा को, ना शिल्पा को, ना जॉन को, चारों आए थे, नॉक करके चले गए। फिर जाते हुए सिर्फ इतना कहेगा हम लोग जा रहे हैं, अपना ख्याल रखो, ये कह के चले गए। हम ये उठे तो सही में वॉशरूम जो मुझे बहुत जोर की लगी है अब। तब चाहत उठ नताशा उसके पेट से उठती और पहले एक अंगड़ाई लेती। आज तो आज तो हद है, इतनी देर तक मैं सोती रही। मेरी कमर कमर को छोड़ो, मेरी हाल देखो, इस लड़की ने क्या करके रखता है, मेरी सारी शर्ट फाड़ के रख दी इस लड़की ने। क्या मैंने इनकी शर्ट भी फाड़ी है? नहीं, चाहत तो इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं कर सकती। किस तक तो ठीक थी, तुमने इसकी शर्ट किस तरह फाड़ी? और थोड़ी देर के लिए नताशा की आंखें बंद थी तो डायरेक्ट आंखें खोल लेती। जब वो अब उसके चेस्ट की तरफ देखती, जहाँ दोनों तरफ से उसके हाथ के पंजों के निशान है, जिस तरह उसकी शर्ट को खींचा था, वो उसकी चेस्ट बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, बिल्कुल साफ। तो उसे देखकर पहले मुंह खोल के उसे देखती, हॉसम, हॉट, कितना, क्या बताऊं। तब चाहत नताशा को लगता कोई बात कर रहे हैं, तब डायरेक्ट चाहत की तरफ देखती तो देखती, अरे नहीं ये तो सो रही है, ये कहाँ से बात करेगी। तो कहती है अच्छा है सो रही है, अगर इसने मुझे इस हालत में देख ली ना तो कहेगी मैंने इसके साथ कुछ किया है। चाहत कितनी बोल्ड हो तुम यार, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बोल्ड लड़की हो, लेकिन जिस तरह की तुम किसेस करना चाहती थी मैं भी करना चाहती थी, मुझे भी मज़ा आ रहा था तुम्हारे किस से, लेकिन क्या करो कंट्रोल करना पड़ा। पता है चाहत क्यों? क्योंकि सुबह होती तुम मुझे नालत गाली सब कुछ दे देती और ये कहती मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन चाहत तुम्हारी किस बहुत औसम है, तुम बहुत औसम हो, तुम बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो, है ना। लेकिन क्या कर सकती हो, पता है तुमने अपने कपड़े तक मुझसे पहनवाए, लेकिन मम्मा कसम, मोम की कसम खाती हो कि मैंने आंखें बंद करके तुम्हें कपड़े पहनाए थे, लेकिन जब तुम मुझे किस कर रही थी, डीपली किस कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं भी तुम्हें रिटर्न किस करूँ यार। लेकिन ये सोच के रुक गई कि हम दोस्त थे, दोस्ती में पहले हम दोस्त रहेंगे फिर एक दूसरे से प्यार करेंगे। लेकिन नताशा कपूर कह रही है, चाहत नताशा कपूर आपसे, पता नहीं क्यों जब जब तुम मेरे करीब आती हो ना मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और मेरा दिल मुझसे बातें करने लगता है कि चाहत तुम्हारी है, तुम्हारी थी, तुम्हारी रहेगी। और इस चीज़ को आँख कहकर मैं तुम्हारे करीब आती हूँ। फिर जब आती हूँ फिर सोचती हूँ नहीं मुझे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भी तो कुछ ख्वाहिश होंगी, तुम्हारी कुछ पसंद होंगी, ले देकर मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर ली है। शायद तुम्हें लड़की में इंटरेस्ट ना हो, शायद तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन कल रात जिस तरह तुम डीप किस कर रही थी ना मुझे, और ये देखो मेरी निक की क्या हाल कर दी तुमने। पहले मेरे यहाँ पर कंधे पर एक बाइट की थी, अब मेरे निक का हाल देखो, किस कदर तुमने बाइट की, किस की दर्द कर रहे हैं चाहत, लेकिन ये दर्द में भी जो मज़ा है ना उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अभी तुम सो रही हो तो तुमसे बात कर रही हो, तुम जागोगी तो शायद हम दोनों ये बात भी ना करें और तुम मुझ पर चिल्लाओ, शाउट करो, कुछ भी करो, लेकिन मैं तुमसे ये कहती हूँ आई लाइक इट यू किस, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी किस। और जिस तरह तुम कह रही थी करना है बहुत कुछ करना है, हाय जान ले रहा था तुम्हारी ये बहुत कुछ करने की बात।
लेकिन नहीं, खुद को रोकना भी ज़रूरी होता है चाहत। जब तक हम दोनों उस मकाम पर ना पहुँचे तो हम दोनों को एक दूसरे को जिस्म हासिल करने का हक नहीं है। शादी हुई तो क्या हुआ, लेकिन शादी से पहले मेन चीज़ होती है एक दूसरे की रजामंदी। तुम राज़ी हो तो तुम्हें छू सकती हो, मैं राज़ी हो तुम मुझे छू सकते हो। अगर हम दोनों राज़ी नहीं हैं तो ऐसे मोमेंट में भी हम दोनों को एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहिए, जिस तरह तुमने फर्स्ट टाइम मुझे कंट्रोल किया था जब मैंने नशे की हालत में, शायद तुझसे कहीं ज़्यादा तुम्हारे साथ कुछ किया होगा जिसे तुमने मुझे बताया नहीं। लेकिन जब मैंने शावर के नीचे गई तो मुझे सारी चीज़ें याद आई कि मैंने तुम्हारे साथ कैसे कैसी हरकतें की है। यहाँ तक मैंने तुम्हारी शर्ट को पूरी तरह से निकाल दिया था, लेकिन तुमने एक लफ्ज़ भी मुझसे नहीं कहा था। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और जिस तरह तुमने मुझे कंट्रोल किया था, जिस तरह मुझे कंसोल करके मुझे सुलाया था ना, ये अदा तुम्हारी मुझे बहुत पसंद आई। आई थिंक ये अच्छी चीज़ है इस रिश्ते के लिए। अगर एक नशा हो तो दूसरा उसके नशे का फ़ायदा ना उठाए बल्कि उसे समझे। लेकिन तुम, मैं समझाते समझाते इतना समझाए, तुम समझ ही नहीं पा रही थी और आखिर में मुझे तुम्हारे हाथ बांधने पड़े। जब तुमने मेरी ये कंडीशन की थी तो मैंने सोचा तुम्हारे हाथ बांध दो, तब कहीं जाकर तुम कंट्रोल में आओगी। अगर इस तरह नहीं किया ना तो तुम कुछ भी कर सकती हो। और रात खत्म, सुबह होती तुम मुझे सुनाने लगती कि मैं सिर्फ जिस्म की भूखी हूँ, मुझे जिस्म हर कीमत पे चाहिए। हालांकि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बताया कि मैंने किसी को तुम्हारे अलावा इस वे में नहीं छुआ है, किसी को भी नहीं, लेकिन तुम समझती नहीं हो। अलग अलग इल्ज़ाम लगाती हो मुझ पर, कभी क्या कभी क्या। बुरा लगता है चाहत, दर्द होता है जब तुम मुझसे इस तरह की बात करती हो। लेकिन तुम्हें पता है चाहत, तुम्हारी अच्छी बात क्या है? तुम अच्छी हो। शायद मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, शायद नहीं, हाँ हकीकत में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। क्योंकि तुम वो एक लड़की हो जिसने नताशा कपूर को जीने का सलीका दिखा रही हो। मैं भी जीती थी मम्मा के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कल रात तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था मिस्टर कपूर की बात करके, बट ये चीज़ अच्छी लगी कि तुम उनकी साइड ले रही हो। क्या बात है, दिल से कह रही, पता नहीं क्यों। पर सपने में मम्मा आई थी, वो कह रही थी, देखा जिस लड़की को तुमने अपनी वाइफ बना के लाई हो तुम्हें क्या सिखा रही है, लेकिन तुम सीखना नहीं चाहती। फिर मैम ने मम्मा से कहा मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मम्मा भी नाराज़ होकर चली गई। मम्मा नाराज़ हो जाएगी, तुम नाराज़ हो जाएगी तो मैं जीऊँगी किसके लिए? एक सपना ही तो है जहाँ मम्मा आके मुझसे बात करती है। अगर वो भी नहीं आएगी तो मैं ना जीऊँगी कैसे? और अब तुम उठ के मुझे सुनाओगी मैंने तुम्हारा हाथ बांध दिया, मैंने तुम्हें ये किया। लेकिन हाँ, अरे तुम्हारा हाथ तो खुल चुका है। चले इस बात से तो मैं बच गई कि तुम्हें ना तुम्हारा हाथ बांधा। अरे ये तुम्हारे हाथों में निशान पड़ गए। यार ये क्या बात हुई, रुको मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर वो बेड से उतरती, उससे बातें करते करते ही उतर रही थी। पता है मम्मा इस कदर गुस्से में चली गई मेरे सपने से। अब मुझे नहीं लगता कि रात को मेरे सपने में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर मम्मा तुम्हारे सपने में आए ना तो उन्हें कहना कि नताशा के भी सपने में जाए, वो आपका इंतज़ार कर रही है। और मुझे पता है मम्मा तुम्हारे भी सपने में आएगी, कभी ना कभी एक दिन ज़रूर आएगी जब तुम दिल से मुझे अपनाओगी। है मैं ये क्या कह रही हूँ? चुप। लगता है मेरा नशा अभी चल रहा है, उसका नशा उतरेगा मेरा चढ़ेगा। मैं भी अजीब अजीब बातें कर रही हूँ इसके साथ। ये कहकर वो डोर को यहाँ वहाँ चारों तरफ देखती, उसे कोई चीज़ नहीं मिलती जिसकी तलाश वो कर रही थी। अब इस कंडीशन से तो वो बाहर जा ही नहीं सकती, तो कहती, एक मैसेज करती है। मैसेज में अपनी सर्वेंट को कहती है एक मलम लाओ, ज़ख़म का मलम होना चाहिए, जल्दी लाओ। तो लाती, और जैसे लाती नॉक करती तो वो सिर्फ अपना हाथ निकालती है, पूरे वो दरवाज़ा नहीं खोलती, ओपन नहीं करती, अपना हाथ निकाल कर लेती है। जब वो लेती है, वो आती है तो मैडम मैडम आपको और कुछ चाहिए? नहीं कुछ और नहीं चाहिए, बस यही चाहिए था। अब डिस्टर्ब कोई ना करे जब तक मैं हम खुद बाहर ना निकले। ओके मैम, ठीक है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और नताशा उस गारमेंट को लेकर चाहत की तरफ आती है और उसकी दोनों हाथों को देख कर कहती है, हाय मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई, आई एम सॉरी। मैं क्यों तुम्हारी तकलीफ़ का कारण बन जाती हूँ? नहीं चाहती बनना, बट बन जाती हूँ, अनजाने में बन जाती हूँ। जानबूझ के नहीं करना चाहती लेकिन बन जाती है यार। क्या करूं, दिल कर रहा है बोल दूं बट दिमाग कह रहा है नहीं। नताशा कपूर ने वो 3 लफ्ज़ कभी बोले नहीं तो अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कई दफ़ा नशे की हालत में मैंने तुमसे बोला है कि कभी होश में तुमसे ये बोलूँगी। अब वो वक्त आएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन चलो छोड़ो। तुम भी क्या याद रखोगी कि नताशा कपूर तुमसे कह रही है। आह, कितना मुश्किल होता है ये कहना
किसी के लिए नहीं होता, मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि नताशा कपूर ने कभी किसी से नहीं कहा है, ना होश में ना नशे में, लेकिन तुम्हारे सामने वो कह देती है। चाहत उसकी बातें सुनकर उसे अच्छा लग रहा था। उसे नहीं लगता था कि नताशा ऐसी बातें कर सकती है कभी उससे, इस कदर प्यार से, इस कदर नरमी से। अब उसके हाथ को अपने हाथ में महसूस करती है चाहत। कुछ कहती नहीं, बस खामोश होती, खामोशी में उसकी बातें सुन रही थी। तब नताशा कहती है, कहना चाहिए ना मुझे, तुम भी तो इंतज़ार कर रही हो कि मुझे कहना चाहिए, तुम भी कब से इंतज़ार कर रही हो कि मुझे तुमसे ये कहना चाहिए कि आया नहीं। चलो छोड़ो, मुझसे नहीं होगा ये कहना। नशे में होंगी तो तुमसे कह दूंगी, होश में होंगी तुमसे नहीं कह पाऊंगी, कभी भी नहीं कह पाऊंगी। मुझे तुम्हारे हाथ को मलहम लगाने दो। और इसी बात कर रही थी, तब उसकी कॉल पर कॉल आता है। तो वो अपने कॉल को देखते हैं, वहाँ पर जॉन लिखा होता है। तो फ़ोन कान को लगाते, फ़ोन को लेकर कान पर रखती और उससे बात भी कर रही थी और यहाँ पर उसे मलहम भी लगा रही थी। तब नताशा कहती है, हाँ बोलो जॉन। बॉस आप ऑफिस कब आओगे? क्यों, इन प्रॉब्लम? एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम? मिस्टर कंडरवर। अब क्या किया उन्होंने? कुछ किया नहीं, बस कुछ लोग बाहर से मंगवाए और आपके ऊपर हमला करने की भरपूर तैयारी कर चुका है। करने दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। कब तक करेगा? आई डोंट केयर। और मेरा जीना मरना किसी का कोई परवाह नहीं है, मैं जियो या मरूं। छोड़ो इस बात को इतना जॉन, देखते हैं क्या होता है। ज़िंदगी रहेगी तो मिलेंगी ज़िंदगी में, मौत होगी तो कर लेना जो मेरे साथ करना चाहते हैं लोग। आई डोंट केयर। जीने में मज़ा नहीं है आजकल, बिल्कुल नहीं मज़ा आ रहा है जीने में, क्योंकि ऐसा लगता है ना ज़िंदगी कुछ अजीब सी दोराहे पे खड़ी हो चुकी है। जो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बॉस? ऐसी बातें तो आप कभी नहीं करते। हाँ कभी नहीं करता, बट आज कर रही हूँ। एक लड़की को मैंने इतनी तकलीफ़ दी है, जो इतनी तकलीफ़ दी है, उसकी फैमिली से, उसके घर वालों से उसे दूर रखा। मैं ऐसी नहीं थी ना जॉन, तुम भी जानते हो, सब जानते, लेकिन कुछ कहते नहीं हो, क्योंकि मैं नताशा हूँ। और नताशा कपूर को कुछ कहना तुम लोग की हो भी नहीं। उसके हाथ को आराम से मलहम लगा के ये बातें कर रही थी। उसे लगा था अभी तक वो नशे में, वो सो चुकी, लेकिन चाँद जब वो ये सुनती कि वो जीना नहीं चाहती तो उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। ओके, चाहती थी कि वो अपनी आंखें खोले, लेकिन वो खोल नहीं पा रही थी, खामोश थी, सिर्फ सुनना चाहती थी। आज वो नताशा की सारी बातें सुनना चाहती थी, सिर्फ नताशा की और किसी की नहीं। तब वहाँ से जॉन कहता है, बॉस आज आप इस तरह मायूसी वाली बात है। अरे छोड़ो जॉन, न जान जॉन, मायूस, मैं मायूस नहीं हूँ, बस कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें किसी की तकलीफ़ से तकलीफ़ होने लगती है। मुझे तकलीफ़ हो रही है, अब हो रही है इस लड़की की तकलीफ़ से। जल्दी से ये कंडरवाल केस ख़त्म हो, कहीं जाकर मैं इस लड़की को, इसकी फैमिली को सौंपूँ। जहाँ तक बॉस, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी शादी? किस शादी की बात करी? एक ज़बरदस्ती की शादी जो मैंने इसे टॉर्चर करके की थी, जो उसने मेरी दादी के कहने पर मुझसे की थी। ऐसी रिश्ता नहीं चलता ना जॉन, रिश्ता प्यार से, मोहब्बत से होना चाहिए। अब ये मुझसे दोस्ती कर रही है और अब मैं उसे जान रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, जिसके भी साथ रहना चाहे वो खुश रहे, चाहे वो मैं हूँ तब भी, चाहे वो कोई और हो तब भी, लेकिन इसके चेहरे पर एक खुशी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत खुशी। खुश होते हुए अच्छी लगती है जॉन। बॉस जॉन, मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ और मुझे पता है तुमने ग्रुप में सबको कॉल करके ये मेरी आवाज़ सुना रही हो। पूजा, तुम सब बहुत अच्छे दोस्त हो यार, कसम से। तुम मिले हो दोस्तों जब मुझे तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, तब के सब। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है पूजा, आज तुमसे कहती हूँ थैंक यू सो मच गाइस कि तुम सब मेरे दोस्त बने हो। थैंक यू एवरीवन, तुम तीनों को कहती हूँ। और हाँ पूजा, तीन एक अच्छी लड़की है, उसे संभाल के रखो। बहुत कीमती चीज़ तुम्हें मिली है, उसकी कदर करो, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, समझे? बहुत प्यार करती है तुझसे, उस प्यार की कदर करना सीख और अपनी उस बचकानी हरकत में उसको सवाल मत कर। इतना याद रख कि अगर चाहत की दोस्त भी ना होती तब भी मैं तुमसे ये कहती, लड़की बहुत अच्छी है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए तुझे। ओके? और एक और बात कहनी है तुझसे, अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी तकलीफ़ हो अपने पार्टनर से शेयर करो, अकेले मत रहना, अकेले कुछ भी मत करना, क्योंकि जब तुम दोनों ने रिश्ता जोड़ा एक दूसरे से तो एक दूसरे से बात करके सोल्व करो। तुम्हें अपनी तरफ से, उसकी तरफ से कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो रही है तो उससे बात करो, कहो उससे
कि तुम इस चीज़ को फील कर रही हो, तुम्हें इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, और उसे समझाओ प्यार से। उसकी इस आदत से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, ये नहीं तुम्हें उसकी तकलीफ़ हो रही है लेकिन तुम बता नहीं रहे क्योंकि तुमसे प्यार करती, बिल्कुल नहीं। प्यार करो लेकिन प्यार को एहसास करो और सामने वाले को फील दिलाओ कि तुम उसके लिए क्या दीवान की हद तक कितनी मोहब्बत करते हो। और जॉन और शिल्पा तुम दोनों अब शादी के बंधन में बनना चाहते हो। मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है तुम दोनों इसके इस डिसीजन से। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जब तक मैं जी रही हूँ तुम सबके साथ रहूँगी। और जिस दिन मुझे कुछ हुआ, एक वादा करना, भले चाहत मेरे साथ नहीं रहे, भले चाहत मेरे पास नहीं रहे, भले चाहत मेरे करीब ना हो, मेरे साथ ना हो, मेरे रिश्ते में ना हो, लेकिन तुम तीनों से एक वादा लेना चाहती हूँ कि कभी भी उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके चेहरे पर अक्सर खुशी आनी चाहिए। पूजा, तुम टीना की वजह से उसके करीब रहोगी क्योंकि टीना उसकी दोस्त है, उससे मिलना मिलाना भी तुम्हारा रहेगा, लेकिन कभी इस चीज़ का इश्यू मत बनाना कि तुम्हारी दोस्त को उसने छोड़ा क्यों है। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, समझे। और अब इस कंडरवर का आखिरी एंड आने वाला है, अब ख़त्म करना है ये केस को। बहुत ज़्यादा बहुत हो चुका है यार, नहीं रह सकती इस तरह नफरत, गुस्सा, जंग झगड़े में। उससे मैंने सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसकी फैमिली मैंने छीन ली, उसके बिजनेस को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन ये इंसान सुधर नहीं रहा है। इसे बस चाहिए बदला। अब वो नताशा के चाहत के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर लगा हुआ है। यहाँ तक कि चाहत के इससे की वो सारी प्रॉपर्टी मैंने उसे दे दी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक सुकून नाम की चीज़ नहीं है। वो सुकून नहीं चाहता, अपने लिए भी नहीं चाहता, हमारे लिए भी नहीं चाहता। अब इसका एक ही तरीका है, आमने सामने बात। अगर आमने सामने वो बात करने के लिए राज़ी है तो करेंगे। जॉन, एक मीटिंग रखो मेरा और उसके साथ, किसी को पता ना चले, ऐसी मीटिंग। चाहत को तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, उस मीटिंग में सिर्फ मैं वो और होनी चाहिए, ना मेरे कोई लोग होने चाहिए, ना उसके कोई लोग होने चाहिए, कोई भी नहीं। अब फाइनली एक दूसरे से बात करने का वक्त आ चुका है। बहुत हो गया छुपन छुपाई वाला खेल, अब फेस टू फेस बात करते हैं। अब नहीं रहता ना, अब चाहत को भी एक एक सुकून वाली लाइफ चाहिए, डरने वाली लाइफ नहीं चाहिए। हाँ, उसे ऐसा यकीन है कि चाहत को नताशा की हिफाजत कर सकती है। चाहत जब तक नताशा कपूर है तब तक चाहत को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और इस बात को मैं अक्सर अपने गांठ में बांध देती हूँ, अपने कानों से लेकर अपने दिमाग से लेकर दिल तक। इस बात को मैं कस के एक चीज़ से बांध के रखती हूँ कि हाँ, मैं चाहत के साथ हूँ और मेरे होते हुए चाहत को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये कंडरवाल कुछ ज़्यादा ही कमीना है, वो प्यार सी भाषा नहीं समझ रहा। बहुत कोशिश की है उससे बात करने की, लेकिन नहीं। रात को उसने घर के अंदर कुछ लोग भेजने की कोशिश की थी, उनका असर तो उसके पास मिल चुका है। तब वो कॉल लगाती, उसी फ़ोन के साथ साथ जॉन के फ़ोन के साथ कनेक्ट करती मिस्टर कंडरवाल को, और थोड़ी सी दूर जाके बैठ के बात करने लगती चाँद की तरफ देख के, क्योंकि चाँद ने अपनी फेस को साइड कर दिया था। ये नहीं दिखाना चाहती कि वो जाग चुकी है, लेकिन वो सुनना चाहती थी, इसलिए वो अपने चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसे नहीं देखना चाहती थी कि नताशा को पता चले कि वो जाग रही थी। इसलिए उसने अपने फेस को चाहत की पीठ, मतलब नताशा की तरफ पीठ कर ली थी। अब उसका चेहरा दूसरी तरफ था और चाहत नताशा चाहत की पीठ की साइड में एक सोफा था, वहीं पर बैठ के आराम से इजीली पे बात कर रही थी। तो वो कॉल लगाती है मिस्टर कंडरवाल को, तो जैसे कॉल उठाती तो कंडरवाल की तरह, तो तुमने मुझे कॉल कर लिया था। ऑफ कोर्स करना था मिस्टर कंडरवाल, मीटिंग करनी थी आपसे। कहीं मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं, आपकी गिले शिकवे सुनते हैं, आपकी नफरत को सुनते हैं, कुछ अपनी कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ ड्रिंक पीते हैं। आपकी दिल की भड़ास निकलेगी, कुछ हमारे दिल की भड़ास निकलेगी। मिलना चाहते हैं तुमसे, तुम्हें तमीज़ नाम की चीज़ नहीं। तमीज़ इज़्ज़त उस इंसान को देनी चाहिए जो लायक हो इज़्ज़त के। आपने कोई अच्छी काम की नहीं कि किसी वजह से मैं आपकी इज़्ज़त। जब भी हम मिले थे, जंग झगड़े लड़ाई में मिले थे, तो मुझे नहीं लगता मुझे आपकी इज़्ज़त करनी चाहिए या नहीं, लेकिन हाँ, आपसे मिलना ज़रूर चाहती हूँ। फेस टू फेस बात होना हमारे ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत कुछ हो गया, बहुत हो चुका है। बहुत आपके लोग मर चुके हैं, बहुत मेरे लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। मरे तो कोई नहीं, लेकिन आपके लोगों की मौत हो चुकी है। क्यों किसी के घर को बर्बाद करने पर तो ले हो। वो भी बीवी बच्चे वाले हैं, फैमिली होगी उनकी, उन्हें जीने दीजिए ना।
और मैं कुछ नसीब में मेरे हाथों से वो जिंदा बच के जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं मारना चाहूँ तो सबको मार दूँ, एक इंसान भी नहीं बच पाएगा आपकी काम करने के लिए। लेकिन उनकी फैमिली को सोचकर सिर्फ उन्हें जख्मी करके आपके हवाले करती हूँ। कल रात जो तुमने मेरी कार पर हमला करने की कोशिश की थी ना, मैंने तुम्हारे नहीं, कपूर हाउस कपूर घर कोई भी हो, लेकिन उस घर में मेरी दादी मेरी बहन रहती है, उन दोनों से मुझे कोई वास्ता नहीं। ओ मरे या जिए आई डोंट केयर, मिस्टर कपूर मरे या जिए, मिसेस कपूर मरे या जिए आई डोंट केयर, लेकिन उस घर में मेरी दादी मेरी बहन रहती है जिन्हें तुमने मारने की कोशिश की है। अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं, अब बहुत हो चुका। फेस टू फेस करना है, हाँ मैदान में लड़ना है, हाँ कहीं पर भी लड़ना है, हाँ आमने सामने, मैं और तुम और कोई नहीं, ना मेरे लोग होंगे ना तुम्हारे लोग होंगे। तुम्हें मुझे मारना है, एक गन लाऊंगी आपके नहीं साथ तुम्हारे लिए, मार दो। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी को भी मारना है। हाँ, तो बता मिस्टर खंडेलवाल, तुम सबसे बड़े कमीने इंसान हो, सबसे बड़े। तुम्हारी बेटी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ईगोनिस्ट जाग चुकी है। ईगो कि तुमने जो मांगा था तो तुम्हें मिला नहीं, और तुम्हें अब जो मिला वो तुम्हें भीख में मिला। हाँ, और भीख में तुम्हें मिला है, ये चीज़ तुम्हें हजम नहीं हो रही, और तुम अपने ईगो में मुझे मारने के बाद चाहत को मारना चाहते हो। इंटरेस्टिंग। मेरे होते हुए तो तुमसे ये हो नहीं पाएगा। मुझे मारो फिर चाहत को मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना तो मैं अपने दोस्तों पर यकीन रख सकती हूँ कि मेरे दोस्त इसकी हिफाजत करेंगे। अगली बार जो गोली तुम्हें मारने लगने वाली थी वो तुम्हारे सीधा दिमाग पे लगेगी। आइंदा से मेरे परिवार मेरी फैमिली पर आंख उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना। उनके सामने नताशा कपूर करिए। अगर नताशा कपूर को मार के उन्हें मारना है तब भी तुम्हारी ये ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद उसकी दोस्त उसके पीछे खड़े हैं। पहले ऊपर वाला जो हमारी हिफाजत करता है, उसके बाद में, और मेरे बाद मेरे दोस्त, क्योंकि इस दुनिया का निज़ाम चलाने वाला है ऊपर वाला जो ऊपर बैठा है। सबकी ज़िंदगी का लिखना, सबकी ज़िंदगी को मौत में डालना, सब कुछ उस ऊपर वाले के हाथ में। जब तक उसने मेरी ज़िंदगी लिखी है तब तक मैं जीती रहूँगी। जिस दिन मेरी ज़िंदगी का पत्ता गिरा उस दिन मैं भी गिर जाऊँगी, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक चाहत और उसकी फैमिली को प्लस मेरी फैमिली को कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कह रही हूँ पहले मुझसे मुकाबला करो, बाद में किसी और से करना। जब भी मिलना हो तो मैसेज कर देना, मैं अकेली आ जाऊंगी। एक ही करो, फ़ोन कट कर देती तो जॉन की तरफ देखती कहती सुना मैंने क्या है, उसने कपूर हाउस में हमला करवाया रात के 3 बजे। तो तुम्हें मैसेज कब मिला? अभी थोड़ी देर पहले, जब मुझे सर्वेंट उठाने आई थी और जब मैंने मोबाइल उठाया टाइम देखने के लिए, तब मैंने वो मैसेज पढ़ा था। और उन लोगों ने उनको, कुछ लोगों को लगी है हमारी, कुछ लोग हॉस्पिटल में है, बाकी सब सेफ है। किसी घर में किसी को पता नहीं चला कि वहाँ पर कुछ हुआ भी है, किसी को नहीं। लेकिन हाँ, आफिया वहाँ पर थी, उसका बारे में पता लगा, उसे गोली लगी है। क्या आफिया को गोली लगी थी? आफिया को गोली लगी है क्योंकि वो उस वक्त शायद सानिया से मिलने आई थी चुपके। लेकिन जब उसने देखा ये चीज़ें तो जा रही थी, लेकिन एक इंसान सानिया तक पहुंच चुका था। उसने गन पॉइंट किया था सानिया के ऊपर, लेकिन लकली कहो तो उस गन पॉइंट का साइलेंट बंद था, जिसकी वजह से उसकी गोली कंधे को छू के निकली। वो सेफ है दोनों, लेकिन सानिया की आंख नहीं खुली थी। शायद सानिया कुछ ज़्यादा गहरी नींद में थी, या शायद उसने नींद की गोली खाई थी, क्योंकि कभी कभार जब उसे नींद नहीं आती तो वो गोली खाती। लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी छींटे निकले खून की, शायद उसको लग भी चुकी थी, जिसे साफ करना पड़ा था हमारे लोगों को। लेकिन वो ठीक है। तुम सबसे पहले हॉस्पिटल जाओ, सानिया के बारे में पता लगाओ वो कैसी है, तो बाद में बाकी देखते हैं। और हाँ, आफिया के बारे में पता लगा। सानिया को पता नहीं चलना चाहिए कि आफिया को गोली लगी है। अगर इसे गोली लगी तो कॉलेज कैसे जाएगी? और उसने उससे बात की है। मैं थोड़ी देर बाद उससे बात करने वाली हूँ। तुम लोग फ़ोन रखो तो मैं उससे बात करूँगी, फिर देखती हूँ क्या कहती है। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये क्या करो, निकल जाता है जॉन और शिल्पा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर आवाज़ से आज तो नहीं लग रहा तुम ठीक हो। ये क्या बात बकवास कर रही हो आज के? शिल्पा, पूजा, फ्लस दोनों, तुम दोनों को ये कह रही हो? बहुत हो गया यार।
बहुत हो गया, कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक डरते रहेंगे। मुझे डर नहीं लगता, नताशा कपूर को डर नहीं लगता, लेकिन नताशा कपूर की फैमिली पर है कांच है, नताशा कपूर को ये भी बर्दाश्त नहीं है और मिस्टर खंडेलवाल को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा करने से बेटर है या तो उनका पत्ता साफ़ होना चाहिए तो मेरा पत्ता साफ़ होना चाहिए, दोनों में से किसी एक को जीना चाहिए। अब तो ये ऊपर वाले की बात है कि वो किसको ज़िंदा रखना चाहती है, कहना चाहती हूँ कुछ, लेकिन हाँ मिस्टर खंडेलवाल के भी पीछे बहुत से लोग हैं, उनसे रब्ता करेंगे, वो लोग कुछ करें तो बताएं, वरना मैं कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम कुछ नहीं करोगी, सुना तुमने ना, तुम उससे अकेले मिलने जाओगी, उसका कोई भरोसा नहीं तुम्हारे साथ कुछ भी करे। डोंट वरी यार, मुझे कुछ नहीं होगा, सुना तुमने। चाहत की हिफाजत ज़रूरी है और फैमिली की हिफाजत ज़रूरी है, बस इतना ही। ये अच्छा, मैं अब फ़ोन रखती हूँ, आफिया से बात करती हूँ कि उससे कैसी कंडीशन है। ठीक है, हम भी जाते हैं उससे मिलने के लिए। ठीक है, तुम लोग जाओ। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती। वही दूसरी तरफ आफिया को कॉल लगा दी है, तब आफिया कॉल उठाती है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है? घर में सब ठीक है? साने ठीक है? तुम्हारे होते हुए मेरी बहन को क्या हो सकता है? अब बताओ क्या हुआ था वहाँ पे? वो कुछ इस तरह था, रात के 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे मैं घर चला गया था। मैं सो भी नहीं, पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी स्टोरी बता रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठ के मैंने कहा चलो एक नज़र साने को देख लो, दिल बेचैन हो रहा था। जब वहाँ गई थी तो देखा वहाँ पर बहुत से लोग ज़ख्मी पड़े हैं। तब मैं डरते डरते साने के रूम की तरफ बढ़ी, क्योंकि मुझे पता था साने किस रूम में। तो वहाँ देखा तो एक आदमी गन लेकर सानिया के माथे पर रख चुका था। जैसे तैसे होकर मैं भागने वाली थी, लेकिन मेरा पैर फिसला और मैं सीधा सानिया के ऊपर गिर गई। और सानिया के ऊपर इतनी पूरी तरह नहीं गिरी, क्योंकि अगर गिरती तो उड़ जाती 100%। मैंने दोनों हाथों को सहारा लगा के खड़ी हो गई, लेकिन तब वो गोली चला चुका था और गोली सीधा मेरे कंधे को छींटते हुए निकल गई। ओके, तुम्हारा हाथ ठीक है? हाँ ठीक है, बस थोड़ी सी तकलीफ है। कॉलेज जाना है या नहीं जाना ये बता। जाना पड़ेगा, अगर नहीं गई तो वो पता लगाने में देर नहीं लगा कि मैं आज वो कॉलेज क्यों नहीं आई। और मुझे ना जानकर भी मेरे बारे में सब कुछ जानती है। आई नो, ठीक है, अगर ठीक हो तो जाओ, वरना नहीं। नहीं मैं ठीक हूँ, भाई भी मेरे सामने बैठे, उनसे बात कर रही थी तो आपका कॉल आ गया। अपना ख्याल रखना मेरी बहन के लिए। आपकी बहन के लिए तो जी रही हूँ, वरना कब का मर चुकी थी। डोंट वरी, मेरे होते हुए तो उनको कुछ नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ ठीक था वहाँ पे। आपके लोग कमाल थे, बिल्कुल कमाल। आपके दोस्त बिल्कुल कमाल के थे, जिस तरह आपके लोग बहुत कमाल के थे, जिस तरह उन लोगों को धूल चका दी, मज़ा आ गया। हाँ बस एक की लापरवाही हुई थी, जिसकी वजह से ये इंसान आफिया के साने के रूम तक पहुंचा, वरना कोई भी खराबी इनके हमले में नहीं थी। सब सेफ्टी बहुत अच्छे कर रहे थे, सब लोग बहुत अच्छे काम कर रहे थे, एक से एक इंसान। हाँ कुछ आपके ज़ख्मी भी हुए थे, लेकिन थैंक गॉड उनमें से किसी को कुछ हुआ नहीं, सबके सब जिंदा हैं। बस ज़ख्मी हुए थे, किसी के हाथ पे, किसी के पैर पे, किसी की कमर पे, इस तरह गोलियां लगी थी। लेकिन आई होप सब जिंदा हो रहा है, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा उस इंसान का जो ये सब कर रहा है? कौन है ये इंसान? है कोई जिसका अब बस टाइम आ चुका है ख़त्म करने के बारे में। बहुत डील दे चुकी थी मैं, डील देने की वजह नताशा चाहत थी, लेकिन अब नहीं। अब मुझे मिस्टर चाहत के पापा से बात करनी पड़ेगी, फिर मैं कोई फैसला करूँगी। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, कोई यूनिवर्सिटी चले जाना। आज कोई लेट है और ये सब के सब आज सबकी छुट्टी है, सिर्फ मुझे जाना है। और मुझे पता है मुझे देखने के लिए आपकी बहन वहाँ ज़रूर आएगी, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा। ओके ठीक है, गुड डे, अपना ख्याल रखना। ये क्या करो, फ़ोन बंद करती है। अब वो फ़ोन लगाती है मिस्टर खन्ना को। जैसे ही फ़ोन बिल उठाते तो कहती है हेलो, हाँ नताशा बोलो, सब ठीक है? चाहत ठीक है? चाहत ठीक है, सब ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है। मिस्टर खंडेलवाल ने कपूर हाउस पे हमला करवाया है, जिसमें मेरे कुछ लोग और मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त की बहन, दोस्त का बहन जो सानिया के मंगेतर हैं, उसको गोली लगी कंधे पर। हाँ वो ठीक है, लेकिन अब मैंने एक फ़ैसला किया है। आमने सामने बैठकर मैं उससे बात करना चाहती हूँ, आमने सामने बैठकर मैं उससे डील करना चाहती हूँ। 10 से आर या पार, बस बहुत हो गया। अब ये सब मैं झेल नहीं सकती। अब बात मेरी फैमिली तक आ चुकी है, मेरी दादी, मेरी सिस्टर तक आ चुकी है, और ये चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। उसमें हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे डायरेक्टली पंगा ले सके, लेकिन इस बार वो हद कर चुका है और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, कतई नहीं। तो मैंने फैसला कर लिया कि आमने सामने मैं उससे बात करूँगी। ठीक है, मैं भी आऊँगा।
ये लड़ाई अब आपसे हटकर मेरी हो चुकी है, तो मैं अपनी लड़ाई में किसी को इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करूँगी। आपको इन्फॉर्म करने की वजह ये है कि आप लोग अपनी सेफ्टी रखिएगा, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है कि आप पर भी कुछ कर सके, और मैंने अपने लोग आपके घर के आसपास लगाए हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा। और आपको बता दूंगा, तस्वीर तक भेज दूंगा कि कौन से लोग आपके घर के आसपास है, ताकि आप उनसे डरे ना, आपको परेशानी ना हो। लेकिन घर के अंदर भी आप अपनी सेफ्टी रखिएगा ज़रूर। मैंने कुछ पुलिस वालों को भी इन्वॉल्व कर लिया इसके अंदर, क्योंकि आपका सेफ रहना ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, बस इसलिए कॉल किया है। बाकी अब तो फाइनल लड़ाई होने वाली है हम दोनों की, तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ये क्या करो, फ़ोन बंद करके रख देती। अब वो फ़ोन को साइड में रखती है और अपनी सर को ऊपर उठा के आंखें बंद कर लेती। आंखें बंद करती है, फिर कुछ सोचकर आंखें खोलती और चाहत की तरफ देखने लगती। चाहत की अब भी पीठ नताशा की तरफ थी। एक लंबी सांस लेती है चाहत, सॉरी नताशा एक लंबी सांस लेती है। वो बड़े आराम से थोड़े थोड़े कदम उठा के चाहत की तरफ आती है और चाहत को उठाने की कोशिश करती है। चाहत बच्चा, चाहत। चाहत भी अब क्या करे, मजबूरी का नाम शुक्रिया कहकर वो अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी उठाने को और एक्टिंग करने की कोशिश करती है, क्योंकि चाहत बहुत अच्छी लड़की है और उसे एक्टिंग करना A1। कोई समझ नहीं सकता कि उसने कुछ बातें सुनी या नहीं सुनी, कोई नहीं कह सकता, ना तक कि नताशा भी नहीं। अगर उसकी आंखों में देखेगी तो नताशा को पता चल जाएगा कि चाहत ने उसकी सारी बातें सुन ली। लेकिन चाहत आंखें ठीक से नहीं खोलती, बस इतना कहती, मेरा सर दुख रहा है, मेरा सर कितना दर्द क्यों हो रहा है मेरे सर में। तब नताशा कहती, स्माइल करके कहती, और पियो, और शराब पियो। तब शराब का नाम सुन के डायरेक्ट चाहत उठ जाती है। क्या क्या बकवास है, मैं पीती नहीं हूँ। हाँ तुम पीती नहीं, तुम्हें पिलाई गई है स्वीट हार्ट, तुम्हें शराब पिलाई गई है, तुम्हें पिलाई गई है स्वीट हार्ट, तुमने पी नहीं है, तुम्हारे ड्रिंक को किसी ने स्पॉइल किया। अच्छा, और आपने वो देखा जानबूझ के मुझे उसे पीने के लिए भी देख लिया होगा ना। नहीं, मैंने नहीं देखा, जब तुम पर नशा चढ़ रहा था, जब तुम हरकतें कर रही थी, तब मैंने तुम्हें देखा। अब भी नताशा की शर्ट वैसी थी जैसे उसने पहनी थी। तब चाहत की नज़र उसकी चेक्स पर पड़ रही थी, बार बार पड़ रही थी, और नज़रें हटाती है फिर पड़ती, नज़रें हटाती फिर पड़ती। इस बार वो अपनी नज़रें ही नहीं हटाती, बस अपने होंठों को लिप करने लगती है, अपनी होंठों पर जबान फेरने लगती है। तब चाहत की इसी हरकत से नताशा कहती है, तुम ठीक हो, तुम में अभी तो नशा चढ़ा नहीं है, तुमने नहीं, मैंने तुम्हें मुझे नहीं पता था कि तुम पी रही हो या नहीं पी रही हो, लेकिन तुम कर क्या रही हो चाहत, अपने होंठों पर हाथ क्यों रख रही हो और उसे प्रेस क्यों कर रही है, तुम्हारे होंठों में दर्द हो रहा है क्या, दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, मेरे होंठों का दर्द नहीं हो रहा, मेरे होंठों पे कुछ नहीं हो रहा, बस ऐसे ही, पता नहीं कैसे मेरे हाथ मेरे होंठ पर चले गए, नहीं दर्द नहीं हो रहा, दिखाओ मुझे। ये कहकर वो झुकती है और चाहत के होंठों को देखने लगती। नहीं, कोई जख्म नहीं, तो फिर तुम इन्हें प्रेस क्यों कर रही थी। जिस तरह झुकती है उसकी चेस्ट और ज़्यादा से क्लियर दिखने लगती है। नताशा के चेस्ट यानी कि बॉडी शेप वो बिल्कुल साफ साफ चाहत को दिखने लगती है, और चाहत की आंखें वहीं पर फोकस। कोई तो रोक लो। कि क्या रोक लो चाहत, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे होंठों को कुछ नहीं हुआ है। आप ठीक हो। हाँ, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उठो, फ्रेश हो जाओ, जाके नहा लो, और हाँ तुम्हारे लिए मैं कुछ मंगवाती हूँ, पी लो, जिससे तुम्हारे एडिक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन तुम देख कहाँ रही हो बार बार, जैसे ही देख कहाँ रही हो बार बार, वो जब अपनी तरफ देखती तो दोनों हाथ अपनी सेंस पर रखती है। चाहत, ये क्या तरीका है, ऐसा कौन देखता है, जैसे कि तुम इन दोनों को खा लो। व्हाट, ये खाने की चीज़ें हैं क्या, जी हटिए। आपको शौक इस तरह नंगू पुंगू खड़े होकर मेरे सामने, एक्सक्यूज मी, मैं नंगू पुंगू नहीं हूँ, मैंने कपड़े पहने, देखो सर से लेकर पाँव तक। अच्छा, तो सामने कपड़े कहाँ चले गए, सामने के कपड़े, सीरियसली ये तुम मुझसे पूछ रही हो कि सामने के कपड़े कहाँ चले गए, तुमने पढ़ा ये मेरा मतलब मत देखो, नहीं दिखाइए दिखाइए, मैंने कैसे पढ़ा दिखाइए। हाँ, ताकि तुम घूर घूर के इन दोनों को देखो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चाहत, तुम्हारे पास भी तो है, मेरे पास भी तो है, सेम टू है, नहीं सेम तो नहीं है, आपकी बहुत ज़्यादा हॉट, मेरा मतलब, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, मेरे ज़्यादा क्या, मेरे ज़्यादा क्या, अच्छा ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी है, इसलिए उन्हें देखकर कुछ कुछ हो रहा है, प्लीज़ आप कुछ पहन लीजिए।
ओके, तुम्हें कुछ हो रहा है तो ठीक है, अपने दो हाथ नीचे कर लेती। हाँ, मैं तुम्हारी हूँ इसलिए देख सकती है मुझे। छी, हटिए, गंदे आप इंसान है, हटिए, जाइए कुछ पहन लीजिए शर्ट वगैरह। हाँ देखो तुम्हारे पंजों के निशान मेरे चेस्ट का क्या कंडीशन कर दिया, ये देखो। ये कहकर वो अपनी शर्ट को पूरी तरह निकाल देती। उसने ब्रा पहनी थी लेकिन ब्रा ऐसी थी कि आधे से नीचे ढकी हुई थी, ऊपर की सारे नज़ारे दिख रहे थे। वो शर्ट को निकाल के उसे दिखाती, ये देखो, देखो क्या हाल किया, ये देखो मेरे चेस्ट का। तुम्हारे पांचों के पांचों नाखून लगे हैं, ये चार यहाँ, एक यहाँ इस कोने में। देखो किस तरह की कंडीशन रखी है तुमने मेरे चेस्ट की। कोई इस तरह करता है? तुम्हारे तो मैंने कुछ किया नहीं। तुमने पता है तुमने क्या क्या किया है? चले झूठ मत बोले, मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। और प्लीज़ कुछ पहन लीजिए। ओह पहन लीजिए, मैंने तो तुम्हारा सब कुछ देख लिया था। क्या? आप मजाक कर रही ना, आपने कुछ नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। और जो तुम्हारी कमर का तिल है, जो तुम्हारी नेवल के पास वो तिल है ना, हाँ मुझे पता है, उस नेवल के तिल पर आप मरते हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे उस नेवल के तिल पर मरती हूँ? क्योंकि कई बार जब मैं एक दफ़ा मैंने साड़ी पहनी थी मेरे घर पे, याद है आपको? किस कदर घूर घूर के मेरी कमर को देख रहे थे। मैंने सोचा मेरी कमर में ऐसी क्या खास बात है, तो मैं आईने के सामने जाके खड़ी हो गई थी ये देखने के लिए कि मेरी कमर में ऐसी क्या बात है जिससे आपका फोकस सिर्फ मेरी कमर के अलावा कहीं और होता नहीं है। लोग ऊपर से देखते हैं, आप नीचे देखते हो। जब आईने में देखा तो वहाँ पर मुझे अपने नाबीना के पास एक छोटा सा ब्लैक कलर का तिल नजर आया। तो मैंने कहा ओ, तो आप इसके आशिक हैं? एक्सक्यूज़ मी, मैं किसी का आशिक नहीं हूँ। हाँ पता है आप किसी के आशिक नहीं, लेकिन जिस तरह से घूर के आप मेरे उस नेवल को देख रहे थे मुझे यही लगा था। वेरी फनी। लेकिन तुम भी तो देखो, ये देखो। ओह शिट, कुछ ज़्यादा ही जख्म है। अब जाके फ्रेश होके आई, मैं कुछ करती हूँ। क्या करोगी? प्लीज़ जाइए, फ्रेश हो जाइए प्लीज़। अच्छा ठीक है, तुम भी उठो, अभी दो नॉक होगा, वहाँ से नींबू पानी आएगी, तुम वो पी लेना, ठीक है? उससे थोड़ा सा एडिक्ट तुम्हारा कम होगा। ये कहकर नताशा अपने वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। वो अपने लिए सूट लेके चली जाती है। तो चाहत कहती है आप सूट पहने, लेकिन अच्छा ठीक है जाइए आप पहले। ओके, ये कहकर वो जाती है वॉशरूम में, फ्रेश होके। तो 15-10 मिनट बाद बाहर निकलती है, वो बिल्कुल तैयार हुई थी ऑफिस जाने के लिए। ये क्या, आप तो पूरी तरह तैयार होके आ गए? हाँ तैयार होके तो आ गई हूँ, इसलिए ऑफिस जाना है, ऑफिस जाके मुझे कुछ करना है। लेकिन उसका हाथ उसके चेस्ट पर था, ऐसे ही लग रहा था कि उसके चेस्ट जल रहा है। हाँ भाई, नाखूनों के जिस तरह उसने नाखून गाड़े, जिस तरह उसकी जल्द को उसकी गोश्त से हटाए, तो वहाँ पर जलन तो होगी ना। चाहत कहती जल रहा है। तुम छोड़ो, तुमने जूस पिया? मैं डागी देने के लिए? हाँ ये रही, मैंने पी भी लिया आपके आने से पहले। जस्ट गुड, अच्छा है। अब तुम भी जाओ वॉशरूम में फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं एक शर्ट पे जाऊंगी लेकिन आप रुकेंगे यहाँ पे? क्यों क्यों रुकूं? प्लीज़। नताशा ने ब्लैक कलर का सूट पहना था, पूरी तरह ब्लैक। तो कुछ अच्छी भी लग रही थी, हॉट भी लग रही थी, सेक्सी भी लग रही थी। वो बिल्कुल ऑफिस सूट में तैयार थी, उसे ऑफिस भी जाना था। तो चाहत का इंतज़ार करती है। चाहत 1 2 3, चाहत नहीं आती। तब चाहत फ्रेश होके आती है, उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और उसके अपने बालों पर टॉवल ले रखा था, लेकिन एक साइड से जो ना निकलते हैं जुल्फ़े, जुल्फ़े की साइड से पानी टिप टिप नीचे निकल रहे थे। और उसने पहनी थी वाइट कलर का सूट, और उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हॉट और सेक्सी लग रही थी। और उसकी फिटनेस, हाय क्या बताए। तब नताशा कहती तुम आज कहीं जा रही हो? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? लेकिन आज तो कोई चीज़ नहीं, हाँ नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि हमारे कोई टेस्ट होने वाला है और सानिया मैम, आफिया मैम ले रही है। क्योंकि उनके पास शायद प्रिंसिपल मैडम में कोई मैसेज किया है, तो उसने ग्रुप में मैसेज डाली, इसलिए हम सब जा रहे हैं वहाँ पे। और तकरीबन 11:30 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना है, इसलिए आराम से जा रही हूँ। ओके, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ यूनिवर्सिटी। पहले नाश्ता करो, फिर यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ से दादी के घर आ जाना, क्योंकि अब जॉन और शिल्पा की शादी की तैयारी स्टार्ट होने वाली है। तो हॉल वगैरह सब कुछ बुक है, बस आप दादी से पूछो कि कब करना है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, और आफिया और सानिया, वो उनका मसला है, देखते हैं क्या करते हो दोनों खुद अपनी लाइफ में। लेकिन जॉन और शिल्पा की शादी तो होनी है, बस अब बहुत हो गया। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता मेरा दोस्त, इसलिए उसकी शादी करवाना ही करवानी है। हाँ ये बात तो ठीक कही आपने, ठीक है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, क्या हुआ? ज़रा ये निकालिए कोड। अरे बाबा बहुत मुश्किल से तैयार हुई, अब ये कोट निकालो, टाई भी निकालना है,
करना क्या रही, चुप, एकदम चुप। और कुछ से उसका कोट निकालती है, प्लस उसके टाई को थोड़ा ढीली करके निकालती है और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती। तब नताशा कहती, ये क्या कर रही हो, चुप रहिए ना आप, बिल्कुल चुप, कुछ भी मत कहिएगा। लेकिन तुम कर क्या रही हो, आपकी वाइफ हो ना, आप पर हक है ना मेरा। उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है चाहत। नताशा जब उसकी आंखों से गौर से देखती है तो सिर्फ इतना कहती है, कुछ कहती नहीं, बस सर हाँ में हिलाती है। तो चाहती थी बस फिर मुझे वो काम करने दीजिए जो मुझे करना चाहिए। जो जख्म मैंने आपको दिया उस पर मलहम लगाने का हक भी मेरा है, और मैं नहीं चाहती आपकी इस जगह पर कोई और छुए, समझिए आप। ओके, लेकिन तुम भी क्यों छूना चाहती हो? मैंने कहा ना मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे हक है इस चीज़ को छूने का। और अब मुँह खामोश रहिए, मुँह बंद रखिए। ब्रा पहनी है? पहनी है, ठीक है। ये कहकर शर्ट को ओपन कर दिए, लेकिन वो निकालती नहीं शर्ट को, उसके सारे बटन खोल देती है और निकालती नहीं। तब वो क्रीम लेती है, उसकी चेस्ट की तरफ देखने लगती है। कर सकती हो, अभी तो तुमने कहा था तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। लेकिन इजाज़त भी ज़रूरी होता है, आपकी इजाज़त ज़रूरी है, करो। ठीक है लगाओ, लेकिन ज़रा आराम से, जल बहुत रहे। ओ नताशा कपूर, जो बस बस ज़्यादा मत बोलो कि इतनी गोलियां खाने के बाद ही उन्हें कुछ नहीं हुआ, और ये छोटी मोटी सी दर्दों से चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। कहना तो बनता है ना, तो कह दिया। हाँ वेरी फनी, ये तुम जो कुछ ज़्यादा नहीं बोलती चाँद। बिल्कुल नहीं, ये कहकर बड़े आराम से, बड़े प्यार से, आराम आराम से वो उसे क्रीम अप्लाई कर रही थी। उसी वहीं पर लगा रही थी जहाँ पर उसके नाखूनों के निशान थे। बड़े प्यार से वहाँ पर क्रीम लगा रही थी। क्रीम लगाने के बाद वो एक और काम करती है, जब उस क्रीम को अप्लाई करती है और उस जगह पर आराम आराम से ऐसे लगा रही थी जैसे कि वो क्रीम उसके जल्द के अंदर मिल जाए। तो उसे अपने हाथों से उन्हें आराम आराम से फैला रही थी, लगा भी रही थी और पिला रही थी, और साथ में साथ उसे फूंक भी मार रही थी। चाहत नताशा को जलन तो बहुत हो रही थी। तब वो कहती है यार ये जल क्यों रहे हैं, क्या तुम कोई कौन सी क्रीम लगा रही हो जिससे जलन बढ़ रही? थोड़ा जलेंगे फिर ठंडा हो जाएंगे, डोंट वरी। ये कहकर वो अपने सर को झुकाती है और सर को बड़े आराम से उसके चेस्ट पे फूंक मारने लगती है, बहुत ज़्यादा प्यार से। लेकिन जब ये हरकत करती है नताशा कपूर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तब वो कहती चाहत, हो गया बस बस छोड़ दो। नहीं, इससे तो आपकी जलन थोड़ी कम होगी। तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हारी जलन है, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर दे रही है। चाहत प्लीज़ छोड़ दो। चाहत कहती क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? कुछ नहीं, तुम करो जो करना है तुम्हें। अब नताशा ने अपनी आंखें बंद करके रखी थी जब चाहत ये सारी चीज़ें कर रही थी। बहुत प्यार से, बहुत आराम से वो सब करती है, और जब करती है फाइनली वो कहती वो जैसे कहने लगती कि हो गया। जब उसके चेहरे की तरफ उसकी नज़र जाती वो हैरान हो जाती, और उसके कांपते होंठ, हाय, नताशा के कांपते होंठ देखकर चाहत हैरान होती, इनके होंठ क्यों कांप रहे हैं? तब वो अपने हाथ को देखती जहाँ उसका हाथ उसके चेस्ट पर पूरी तरह से रखा हुआ था, जिसे हम पूरी चेस्ट को ग्रैब करते वैसे। तब चाहत को पता नहीं क्या होता है, वो आराम से अपने सर को उठाती है और नताशा की नेक पर अपने हाथ रख के उसके सर को थोड़ा सा झुकाती है अपनी तरफ, और उसके सर को जब झुकाती है तब अपने ओंठों को नताशा के ओंठों पर रख देती। कुछ करते नहीं दोनों, बस खामोश थे। अब जब नताशा को महसूस होता है कि चाहत के होंठ उसके ओंठों पर आ चुके हैं तो वो आंखें खोलती है, सिर्फ देखती है उसकी आंखों में और अपनी आंखों में। दोनों की आंखों में कुछ था, कुछ अच्छा था, जिसे देखने के बाद नताशा खुद पर कंट्रोल नहीं रखती और उसे किस करने लगती है। बेतहाशा किस, पहले सॉफ्ट करती है अपर लिप, फिर लोअर लिप, आराम से मूछ करती है, अपने लिप को उसके होंठों पर फैलाती है बड़े प्यार से, अपने उसके टम से लड़ाई करती है, टम लड़ाई, फकिंग उसके होंठों को चूसना, पहले अपर लिप को चूसती है, फिर लोअर लिप को चूसती है।
क्योंकि मुझे ज़्यादा डीपली इंग्लिश बोलना नहीं आता यार गाइस, एंजॉय करो इस मोमेंट को। ये सब कर रही थी और नताशा को सपोर्ट कर रही थी चाहत, वो भी उसे हटा नहीं रही थी कुछ से। और जब उसके होंठ चलते तो उसके हाथ भी खुद ब खुद चलने लगते और वो नताशा की चेस्ट को प्रेस करने लगती है बहुत ज़ोर से। उसे तकलीफ तो हो रही थी क्योंकि जख्म था, तो उसकी रोकती नहीं, लेकिन अपने किस को भी नहीं रोकती। किस करते करते वो दीवार की तरफ आते और दीवार की तरफ साइड में नताशा चाहत को लगाकर उसे किस करने लगती, बहुत तेज, बहुत ज़्यादा शोर शोर से। उनको हल्की हल्की बाइट भी करती है नताशा चाहत के होंठों पे, ज़्यादा सख्ती से नहीं करती, हल्की बाइट, बस उसके लिप को एक साइड से लेकर अपने दांतों में रखती है और थोड़ी सी ब्रश करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। लेकिन किस डीपली करती है, हद से ज़्यादा डीप किस करती है ये दोनों, इतनी डीप करती है। चाहत के हाथ अब भी नताशा के बूब्स पर थे और उसे प्रेस पे प्रेस किए जा रहे थे, जिससे नताशा को थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो इस तकलीफ को भी इंजॉय करने लगती है। कि ज़ख़म पे नमक छिड़कने वाली बात होती है ना, वैसे। लेकिन ये ज़ख़म के नमक भी ने इंटरेस्टिंग लग रहे थे नताशा को। और उसे बेतनाशा किस कर रही थी, बेतनाशा एक दूसरे को किस करते करते, कभी चाहत नताशा को घुमा के दीवार पे लगाती है, कभी नताशा चाहत को इस दीवार पर घुमा के लगाती है। उनके हाथ निक पड़ते और उनके होंठ होंठों पड़ते। तब बाहर से बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तब चाहत और नताशा की बाहर से नुक नुक की आवाज़ से उनका ध्यान हटता और दोनों एक दूसरे से दूर होते। जैसे दूर होते नताशा चाहत की आंखें बंद थी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी और नताशा घूम जाती और सोचती, शिट, ये मैं क्या कर दिया। तब वो कहती है, तो तुम फ्रेश होके नीचे आ जाओ, नाश्ता करके कॉलेज चले जाते। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट